हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्टूडेंट्स, आज का आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर एक्स को विद लिमिट्स 0 to π/2। तो आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने जब इंडिफाइनाइट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था साइन की पावर अगर एम की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एम ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। एम सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कोस की पावर एम या फिर एन ले लो, कुछ भी ले लो। एम एन कुल मिला के चीज़ समझने की है कि अगर आपको एम यानी कि साइन की पावर कोई भी सम संख्या विषम संख्या दे देता है तो कैसे इंटीग्रल करना है, और अगर कोस की पावर भी कोई भी सम संख्या या विषम संख्या दे देता है तो कैसे इंटीग्रल करना होता है। जैसे कि सम संख्या ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। टू एक सम संख्या है, अगर आपको जैसे ले लेते हैं एक और एग्जांपल 4 दे दे, ये भी एक सम संख्या है, ठीक है। या फिर कोस में दे दे कोस स्क्वायर कोस की पावर 4, या फिर विषम संख्या में ले लेते हैं कॉस क्यूब दे दे, कॉस की पावर 7 दे दे, ठीक है। या फिर साइन दे दे कोई भी विषम संख्या 3 या फिर 7 9 कुछ भी दे दे। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो स्टूडेंट्स, जब आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंटीग्रल के नाम से, वहाँ हमारे सभी लेक्चर्स हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैसे इस टाइप के इंटीग्रल हम सॉल्व करते थे। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, आज आपका है कॉस स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर यानी कि कोस की पावर जब सम संख्या होती है तो कैसे इंटीग्रल सॉल्व करते थे। तो याद है मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। मैंने आपसे कहा था कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 + cos2x/2। क्या याद है? मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + cos2x/2, ठीक है। चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ज़्यादातर जो हम याद करते हैं इसी फॉर्म में करते हैं। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos² x इज इक्वल टू 1 + आपका cos2x, ठीक है। 1 को इस साइड भेज दो यानी कि 2 cos² x - 1 इज इक्वल टू आपका आ गया cos2x। हम इसी फॉर्म में ये ज़्यादातर फार्मूलाज याद करते हैं। cos2x यानी कि जानते हैं इसके 4 फार्मूलाज होते हैं स्टूडेंट्स। cos2x इज इक्वल टू एक तो होता है 2 cos² x - 1, एक हम ये भी पढ़ते हैं 1 - 2 sin² x, ये भी आपका cos2x होता है, ठीक है। जाता है आपके इंटीग्रल में यही 2 फार्मूले यूज आते हैं, इसलिए आप अभी यही याद कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ cos2x के 4 फार्मूले होते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं स्टूडेंट्स अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम वहाँ सब चीज़ें ये वाली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें पढ़ेंगे बट ये चीज़ें भी वहाँ आ जाएंगी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज अपना यूज़ आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि देखिए ना कॉस स्क्वायर है यानी कि कॉस स्क्वायर तो यहीं से वैल्यू निकलेगी ना आपकी। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में फॉर्मूला को याद करो और यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे इसको, इससे ये आए गए हम यहाँ से यहाँ तक आ गए तो क्या यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते? अरे क्यों नहीं जा सकते, 1 को इधर भेजेंगे ये टर्म आ जाएगी, 2 को डिवाइड में भेज देंगे ये टर्म आ जाएगी। क्लियर। बहुत ईजी चीज़ है। तो cos² x की ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2। cos² x की हम वैल्यू लिख रहे हैं 1 + cos2x/2 और आपका ये dx। इंटीग्रेशन तो अभी करा ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू तो पुट करिए, ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉपर्टीज ही तो यूज़ करिए। क्लियर। नाउ अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स 2 कांस्टेंट है तो इसको तो पहले इंटीग्रेशन से बाहर भेज देना है। तो क्या है 0 to π/2 और 1 + आपका cos2x और ये आपका dx, ठीक है। अब तो बता दीजिए स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता था आपका x, याद है कैसे होता था? अरे मैंने आपसे कहा ना 1 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, यानी कि x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ 1 का करना है यानी कि x की पावर 0 का करना है। तो स्टूडेंट्स, x की पावर n का जानते हो ना, क्या होता था, x की पावर n+1/n+1, यानी कि x की पावर आज हम 0 का चाहते हैं यानी n की जगह 0 पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0+1/0+1, 0+1 1 हो गया है और अपॉन में भी 1 आ गया यानी कि आपका x। तो समझ आया 1 का कैसे x आता है। मैंने आपसे कहा था 1 की जगह कोई भी कांस्टेंट ले लो, 2 ले लो 3 ले लो, तो क्या होगा 2 या 3 आएगा तो वो कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको 2 का करना है इंटीग्रेशन तो क्या करोगे 2 × 1 लिख लोगे इसको, ठीक है।
अब इस 2 को तो कांस्टेंट से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और 1 का तो अभी कराना क्या आता है आपका x, यानी कि इसका क्या आ जाएगा आपका 2x। तो समझने की बात ये है, अगर हमें कोई भी कांस्टेंट दे देता है, मान लीजिए k, उसका इंटीग्रेशन पूछता है तो कह देना ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहता है और मल्टीपल में x आ जाता है। वो कैसे आता है ये हम यहाँ से जान चुके हैं। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स कर देते हैं अपना इंटीग्रेशन क्या है, देखो इज इक्वल टू 1/2 तो आपका एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा x प्लस cos 2x। cos 2x का क्या होएगा स्टूडेंट्स, sin 2x बाय 2। मैंने आपको बताया था ना cos ax प्लस b का क्या होता था आपका इंटीग्रेशन, cos ax प्लस बी का sin ax प्लस बी ही होता है, बस x के कोफिशिएंट का डिवाइड और कर देना होता है, यानी सॉरी a, x का कोफिशिएंट यहाँ आपका a है, 2 तो यहाँ है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ क्या है आपका cos 2x, यानी कि a की जगह क्या लिख दिया है आपका 2 और b की जगह आपका 0 है। b की वैल्यू से तो कोई मतलब है ही नहीं, अपॉन में तो a आता है। क्लियर। तो cos 2x का क्या हो जाएगा फॉर्मूले से sin 2x बाय x का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ क्या है आपका 2 अपॉन 2। क्लियर। लिमिट लगा दो 0 to π/2, ठीक है। नाउ लिमिट अप्लाई कर लेते हैं और अपना आंसर आने वाला है 1/2। x की जगह क्या लिखोगे पहले अपर लिमिट, यानी कि π/2 प्लस ये आपका 1/2 लिख लीजिए एज इट इज sin 2 और x की जगह लिख देना है हमें π/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब आना है नीचे लिख देते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस और लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह 0 प्लस ये 1/2 है ना, इसको तो बाहर लिख लो, क्या आ जाएगा sin 2, x की जगह वही 0 लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट आपका बंद, सॉल्व कर लो 1/2 π/2 प्लस देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2 और आपका sin पाई, ठीक है। अब ये क्या आएगा 0 प्लस, देखो माइनस लगा लो, 0 प्लस क्या होगा, यानी कि यही टर्म, अरे इस किसी भी टर्म में 0 ऐड करते हो तो वही टर्म तो रहती है। तो आपका क्या आ चुका है ये प्लस माइनस माइनस 1/2 sin 2 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। 1/2 π/2 प्लस 1/2। नाउ याद होनी चाहिए साइन पाई की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, हमेशा याद रखो साइन एन पाई 0 होता है, मतलब देखिए साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखो। यानी एन की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, जैसे 1 लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 इंटू पाई, पाई इसकी वैल्यू 0, एन की जगह 2 लिख लो, यानी कि साइन 2 पाई 0, 3 लिखो 4 लिखो 5 लिखो कुछ भी लिखो, 7 लिखो 9 लिखो, वैल्यू 0। कुल मिला के आपने वैल्यू याद रखनी है सिर्फ साइन एन पाई की, तो आप एन की वैल्यू कुछ भी पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर। यहाँ आपका क्या है आज साइन पाई, यानी कि एन की जगह 1 लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या हो जानी है 0। क्लियर। वैल्यू आपकी हो गई 0 माइनस 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। ये वैल्यूज़ तो हम वहाँ से भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन 0 की वैल्यू तो जो हम टिग्नोमेट्री में टेबल पढ़ते हैं 0 से 90 तक की हमारी एक टेबल होती है, उसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी की वैल्यूज़ होती हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स वो टेबल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज़ आएगी आपको। अगर आपको वो टेबल याद नहीं है और चाहते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है सीखना, तो आप स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। सिर्फ साइन की वैल्यू याद होने पर ही आप सभी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्लियर। और साइन की वैल्यू भी याद नहीं है तो वो भी निकाल सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बता दूंगी, अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको वो चीज़ पढ़नी है तो। क्लियर। तो स्टूडेंट्स बता दीजिए जो भी आपको पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे सजेस्ट तो कीजिए थोड़ा बहुत कि ये पढ़ाइए, जब बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सॉल्व करना है। 1/2 तो आपका एज इट इज़ चल ही रहा है, π/2 1/2 इंटू 0 1/2 और ये भी 1/2 इंटू 0 आपका, सॉरी 1/2 इंटू 0 0 हो चुका है, और 1/2 इंटू 0 ये भी 0 हो चुका है, तो मत लिखो 0 को, क्या लिखना ब्रैकेट ओपन कर लो, पाई इंटू 1 पाई 2 इंटू 2 4 आंसर। समझ आया स्टूडेंट कैसे करना है। क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया ना,
ठीक है, पूछ लिया करो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेरी हो आपको, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल के साथ। बाय बाय।